गरियाबंद में दुर्लभ बैम्बू पिट वाइपर मिला है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगल में यह दुर्लभ सांप मिला है। विलुप्त प्राय प्रजाति का है यह बैम्बू पिट वाइपर, सिर्फ भारत में पाया जाता है और इसको संरक्षित रखने का प्रयास उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के इलाके में मिला है। दरअसल ये दुर्लभ बैम्बू पिट वाइपर है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, इससे पहले बैतूल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और भी कई इलाके हैं घनघोर जंगली इलाके, वहां पर यह दुर्लभ सांप मिलता है। और अब ये गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके में नजर आया है। शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा के नरवर तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बकरे और अजगर के बीच लड़ाई हुई है। अजगर ने बकरे को जकड़ लिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जकड़े रहा और यही जकड़न बकरे की मौत की वजह बन गई। हालांकि यही अजगर का तरीका होता है। स्थानीय ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे। स्नेक कैचर सलमान पठान भी पहुंचे। अजगर और बकरे को उन्होंने अलग अलग किया। इस दौरान अजगर ने लगभग फुफकारते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कई फीट लंबा यह अजगर था और रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया गया। नरवर तहसील का मामला है। ओरछा में बनने वाले राम राजा लोक का पहला लुक सामने आ गया है। इसे लेकर प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। राम राजा लोक को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आर्किटेक्ट और समस्त अधिकारियों के साथ राम राजा मंदिर प्रांगण और आसपास लगे स्थानों का निरीक्षण किया है। कलेक्टर अरुण कुमार ने जिले के जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों और नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर चर्चा कर सुझाव मांगे हैं। मंडला से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। NH 31 नेशनल हाईवे 31 के टिकरिया थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला वो बुरी तरह घायल है। उसे पास के अस्पताल पहुंचाया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ये लगता है टिकरिया थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें नाराज ग्रामीणों की आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए हालांकि जो घायल है महिला, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया और उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। नसीरुद्दीन शाह ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर स्टेटमेंट दिया है। एक्टर ने असल में फिल्म की सक्सेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे खतरनाक ट्रेंड बताते हुए कहा कि उनका यह फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं है। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की सफलता को खतरनाक ट्रेंड बता दिया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैंने केरल स्टोरी नहीं देखी है, ना ही देखना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि द केरला स्टोरी का हिट होना खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। इतना ही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हम हिटलर जैसे जमाने में जी रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के उस दौर में सुप्रीम लीडर के आदेश के मुताबिक फिल्में बनानी पड़ती थी। उन फिल्मों में सुप्रीम लीडर का गुणगान किया जाता था। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कई बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश में भी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कुछ फिल्मी हस्तियां सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाना चाहती हैं।
बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले 5-6 सालों से नसरुद्दीन शाह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। इस तरह के फिल्मकार सांस्कृतिक प्रदूषण के पैरोकार हैं और नसीरुद्दीन शाह पिछले 5-7 वर्षों से इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, जो अपराधियों के हौसले बुलंद करने के लिए है, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने के लिए है। और मैं समझता हूं कि लव जिहाद की जो जिस तरह की घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ मुस्लिम धर्म के जो कर्ता धर्ता हैं उनको सामने आना चाहिए, तभी इस पर आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नसीरुद्दीन शाह या दूसरे लोगों की सही मानी जा सकती है। लेकिन अगर इन सारी घटनाओं को शह दी जा रही है, इस देश में इसको इस्लामीकरण का एक औजार बनाया जा रहा है, तो ये घातक है और मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह भी उसका एक औजार है। उधर नसरुद्दीन शाह के बयान के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी फिल्मों के जरिए मुद्दों से भटकाती है। हालांकि पार्टी ने नसरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी फिल्मों के आधार पर अपना एजेंडा सेट करती है ताकि समाज के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। नसरुद्दीन शाह हों चाहे भाजपा के नेता हों, इन लोगों को ओलंपिक पदक विजेता बच्चियों के बारे में भी बयान देना चाहिए, जो भाजपा के सांसद से पीड़ित होकर महीनों से धरने पे बैठी हैं, अपने पदक लौटाना चाहती हैं। और देश प्रदेश में जिस तरह के महिला अपराध हो रहे हैं उसके ऊपर भी बयान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मानती है कि फिल्म केवल और केवल फिल्म है, इसका हकीकत से कहीं कोई वास्ता नहीं होता है। नसरुद्दीन शाह का कहना है कि अफवाह, भीड़ और फराज जैसी बेहतरीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, लेकिन द केरल स्टोरी जैसी फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। शाह इसे खतरनाक ट्रेंड मानते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर कोई ऐसा गंभीर मुद्दा है जो समाज से जुड़ा है और समाज को जगाने का काम करता है, तो ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाने में किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। फिल्म को इतनी कामयाबी मिल रही है, जो इस बात का सबूत है कि लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के